धमनी और शिरा में अंतर हम प्रयोगात्मक रूप से बताएंगे, जिससे याद होने में कोई समस्या हो ना। तो जब हम एकदम फिल्म की तरह दिखाएंगे, दिखा करके पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा, बहुत दिन तक ये चलेगा। यानी कि जैसे भारत की कंपनी को, कोई इंडियन कंपनी में कोई सामान बनता बहुत दिन तक चलता, लेकिन चाइनीज़ नहीं चलता है, तो ये चाइनीज़ नहीं रहेगा, ये जो है देसी चीज़। देखो, इसको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं, जब हम समझा देंगे उसके बाद एक बार अपने आप महसूस करेंगे कि बहुत बढ़िया से नॉलेज हो गया और ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ा, कितना जानकारी हो गया। तो देखो, इससे जाने से पहले यहाँ जानेंगे, एक हृदय यहाँ बना है, एक हृदय यहाँ, तो इसको, ये भी दिल हृदय ही है, लेकिन इसका नाम यहाँ दिल, ये समझेंगे, दिल तो दूसरी भाषा में आ जाता है, तो यहाँ विज्ञान की भाषा में दिल नहीं होता है, लेकिन इसको ये दिल समझते हैं, इसको हृदय समझते हैं, तो अंतर हो जाएगा। देखो कैसे अंतर हो जाएगा। ये दिल, इसमें थोड़ा सा खरोच लग जाता है, तो स्ट्रेचर पर लेट कर जाना पड़ता है, व्यक्ति चिल्लाता है, रोता है। और इसमें इधर टूट जाता है, इसमें थोड़ा निराश हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद खुश हो जाता है फिर बाद में। और ये हृदय का लेन देन में 20-25 वैज्ञानिक लेवल के डॉक्टरों की जरूरत पड़ता है, यानी कि सर्जन, काफी उच्च लेवल के सर्जन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके लेन देन में बस दूर से ही हो जाता है इसका लेन देन, और 1 सेकंड में हो जाता है। इसमें काफी टाइम लगता है, इसमें थोड़े समय में लेन देन हो जाता है। ये रक्त का संचार करता है, ये सुनता है, समझता है, निराश भी होता है, और दिल कहता भी है, यानी बहुत काम ये करता है। ये इसका काम खाली रक्त का संचार करना बस। तो यदि इसको दिल समझेंगे, इसको हार्ट समझेंगे, तो काफी अंतर हो जाएगा। लेकिन इसको हार्ट ही समझो, दिल ना समझो। देखो, इसको भी हृदय, यानी हृदय ही समझो, क्योंकि ये हृदय का एक संकेत है। ध्यान देंगे, हृदय का एक संकेत है, जिसे सांकेतिक भाषा में कोई चीज संकेत बना देते हैं। अब ऐसे जैसे मनुष्य का संकेत, ये मनुष्य है, ये संकेत वास्तव मनुष्य है नहीं, ऐसा लग रहा है कि मनुष्य है, बस एक संकेत केवल है ये हृदय का, बस इतना समझेंगे। अब देखेंगे धमनी और शिरा में मुख्य अंतर। सबसे पहला अंतर ध्यान देंगे, धमनी, यहाँ चित्र से, इस चित्र से इस मनुष्य का हृदय हम निकाल करके बाहर रख दिए हैं, जिससे कि अंतर स्पष्ट हो जाए। ध्यान दो, डॉक्टर, देखो ये दक्षिण अफ्रीका के ये उच्च स्तरीय वैज्ञानिक लेवल के सर्जन थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, या कह सकते हैं वैज्ञानिक थे वो क्रिश्चियन बर्नार्ड समझ लो हो गए हैं आज हम, कि इनका हृदय निकाल करके वहां रख दिए हैं ना। तो ध्यान दो, आज हम यहाँ धमनी और शिरा में अंतर बताएंगे। तो देखो, धमनी, ध्यान दो, जब जिस नली से, ध्यान दो, जिस नली से हृदय से रक्त शरीर में आता है उसे धमनी कहते हैं, और जिस नली से होकर रक्त शरीर से हृदय में आता है उसे शिरा कहते हैं। यह पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, देखो, धमनी की दीवार देख रहे हो, मोटी है, धमनी की दीवार मोटी है, जबकि शिरा की दीवार पतली है। देखो, शिरा की दीवार पतली है। और देखो, धमनी में बीच में कहीं भी वाल्व नहीं होते हैं। देखो, धमनी में बीच में कहीं भी वाल्व नहीं होते हैं, केवल धमनी में पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व में शुरुआत में एक जगह, दोनों धमनी में शुरुआत में एक वाल्व होते हैं, उसके बाद उसमें कहीं वाल्व नहीं होते हैं। देखो, धमनी में बीच में कहीं भी वाल्व नहीं होते हैं, जबकि शिराओं में जगह जगह वाल्व होते हैं। देखो, यहाँ वाल्व लगे हैं,
ये अंतर। धमनी की दीवार देखो यहाँ मोटी होती है, और ये तो अंतर बता दिया गया, शिरा की दीवार पतली होती है। और अगला अंतर, धमनी की आंतरिक गुहा सकरी होती है, जबकि शिरा की आंतरिक गुहा देखो काफी चौड़ी है ना, काफी चौड़ी है। और जब हृदय रक्त को धक्का देता है तो धमनियों में रक्त जो है रुक रुक के बहता है, क्योंकि हृदय ऐसे धक्का धक्का देकर ऐसे ऐसे जब दबता है तो वो धक्का देता है रक्त को, जैसे जैसे धड़कता है। तो इस पर धमनी में रक्त का प्रवाह रुक रुक करके होता है, जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह नियमित रहता है, रुक रुक के नहीं बहता है। ये अंतर है। धमनी में ध्यान दो, धमनी में रक्त का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, यानी ब्लड प्रेशर का प्रेशर ज्यादा होता है, दबाव ज्यादा होता है, रक्त का दबाव, यानी धमनी में रक्त का दबाव ज्यादा होता है और शिरा में रक्त का दबाव कम होता है। यदि ना समझ पाए, हम अलग कहीं उदाहरण देख के बता रहे हैं। देखो रक्त का दबाव कैसे, एक मोटर को ले लें, ये बोरिंग वाली पाइप है, ये बोरिंग वाली पाइप है, और एक सिंचाई के लिए पाइप गई होती है। तो देखो ये मोटर है, चल रहा है, खेत की सिंचाई कर रहा है। जो किसान हो जल्दी समझ में जाएंगे, किसान विद्यार्थी जो है, किसान भी हो विद्यार्थी भी हो, वो जल्दी समझ में इसको आ जाएगा उन्हें। देखो जब जो पाइप खेत में सिंचाई के लिए लगाए रहते हैं, उस पाइप को यदि बंद कर लेते हैं, तो दबा लेते हैं मुंह उसका, तो पाइप फट जाएगी, इसमें प्रेशर रहता है ज्यादा। और जिस पाइप से पानी मोटर खींचता है, उस पाइप को बंद कर ले तो पाइप नहीं फटेगी। इसको देखो, जिस बोरिंग वाली पाइप है, या जो पाइप मोटर जिस पाइप से पानी खींचता है उसको दबा ले तो पाइप नहीं फटेगी, लेकिन जिस पाइप से पानी मोटर फेंकता है उसको यदि हम दबा लेते हैं तो पाइप ही फट जाएगी। तो इससे स्पष्ट है कि धमनी से रक्त जो है, हृदय रक्त ढकेलता है तो धमनी से होकर ढकेलता है। तो इस प्रकार से धमनी में रक्त का दबाव ज्यादा होता है, जबकि शिरा में रक्त का दबाव कम होता है। ये अंतर है। धमनी जो होती है ये त्वचा से थोड़ा और गहराई में होती है, अधिक गहराई में कह सकते हैं। धमनी जो होती है त्वचा से अधिक गहराई में होती है, जबकि शिरा जो होती है वो त्वचा के एकदम ऊपरी स्तर पर होती है। धमनी लाल रंग की दिखाई देती है, जबकि शिरा नीले कलर की दिखाई देती है। देखोगे नीले कलर की दिखाई देती है शिरा। तो ये अंतर है, यही सब अंतर है। और एक अंतर देख लेंगे इसमें, फुफ्फुस, यानी कह सकते हैं, देखो यहाँ फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। देखो ये जितनी धमनियां हैं, सभी फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब होता है ब्लड मिला हो, ऑक्सीजन हो, उसे शुद्ध कहेंगे। और ब्लड मिला हो कार्बन डाइऑक्साइड तो अशुद्ध होता है। तो फुफ्फुस, यहाँ देखो जो फेफड़े में गई होती है, जो नली जो फेफड़े में गई होती है, उसे फुफ्फुस, अगर रक्त को ले जा रही है तो धमनी, ला रही है तो शिरा है। तो जो देखो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, जो फेफड़े में गई होती है, निकली होती है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और देखो फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यह अंतर है।
तो अंतर अब स्पष्ट हो गए, लगभग 7-8 अंतर स्पष्ट हो गए हैं। यही सब अंतर हैं। वीडियो दोबारा जैसे एक बार दोबारा यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेंगे, एक बार याद हो जाएगा बढ़िया से।